ला لا ला बोलिए ला لا इलाहा إله इल्ला إلا अल्लाह الله मुहम्मद محمد रसूल رسول अल्लाह। الله। दोस्तों, आज की ये खबर, ये रिपोर्ट और इसके पीछे छुपा सच सिर्फ हैरत अंगेज नहीं बल्कि दुनिया भर की उन ताकतों के लिए बड़ा झटका है जो समझती थी कि इस्लाम को बदनाम करके वो लोगों को इस्लाम से दूर कर देंगे। लेकिन नहीं, इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने वो लचक, वो नूर, वो सच्चाई रख दी है कि जितना दबाओगे उतना ही ये चमकेगा, उतना ही उभरेगा। यही वजह है कि आज मैं जिस रिपोर्ट का जिक्र करने वाला हूँ वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हैरानी की बात है। दोस्तों, इंग्लैंड के एक बहुत ही बड़े संस्थान IIFL इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ फेथ इन लाइफ ने 2774 लोगों पर गहराई से रिसर्च की। ऐसे लोग जिन्होंने अपना पुराना मजहब छोड़कर नया मजहब अपनाया या जो पहले नास्तिक थे, किसी भी धर्म को नहीं मानते थे लेकिन बाद में उन्होंने किसी मजहब को चुना। और नतीजा दोस्तों, वो नतीजा दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है। इन 2774 लोगों में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम को अपनाने वाले निकले। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम अपनाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। और आगे सुनिए, इस्लाम को अपनाने की वजह पढ़कर तो वेस्टर्न मीडिया और कुछ देशों की गोदी मीडिया को सच में झटका लगने वाला है। वजह नंबर 1, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही लोगों को इस्लाम तक ले आया। दोस्तों, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इस्लाम को अपनाने वालों में 20% लोगों ने कहा कि उन्होंने इस्लाम इसलिए अपनाया क्योंकि मीडिया ने इस्लाम को बदनाम किया। जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने टीवी पर देखा मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान बम ब्लास्ट, मुसलमान खतरा, इस्लाम हिंसा, कुरान खतरनाक किताब, तो उन्होंने सोचा आखिर ये मजहब है क्या जिसे इतना बदनाम किया जा रहा है। और फिर उन्होंने खुद इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, कुरान को समझने की कोशिश की, पैगंबर इस्लाम की सीरत का मुताला किया। और फिर जो उन्होंने पाया वो मीडिया की बताई हुई बातों से बिल्कुल उलट था। उन्होंने पाया कि इस्लाम अमन की बात करता है, इस्लाम इंसानियत की बात करता है, इस्लाम सब्र की, इंसाफ की, रहमत की बात करता है। इस्लाम में एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल बताया गया है। उन लोगों ने खुद कहा जो इस्लाम मीडिया दिखाता है वो असल इस्लाम नहीं है। और फिर वही लोग मुसलमान बन गए। वजह नंबर 2, मुसलमानों पर जुल्म देखकर लोग इस्लाम की तरफ आए। रिपोर्ट के अनुसार जब दुनिया ने देखा कि फिलिस्तीन में कैसे बच्चों को मारा जा रहा है, गजा पर भारी, मुस्लिम देशों पर जंग, मुसलमानों पर हर तरफ जुल्म, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम अपने ईमान पर कायम है, तो दुनिया हैरान रह गई। गजा में हो रहे जुल्म को देखकर और उनके ईमान को देखकर उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने वालों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अब्बे हाफिज का। TRT की रिपोर्ट में एक अमेरिकी इन्फ्लुएंसर का किस्सा है। 25 साल की अब्बे हाफिज, उसने एक वीडियो देखी, गजा की एक माँ का वीडियो। उनका नन्हा बेटा शहीद हो चुका था। बच्चा सफेद कफन में लिपटा हुआ उनकी गोद में पड़ा था। माँ उस बच्चे के चेहरे को सहला रही थी और उसके होठों पर अल्फाज थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बे हाफिज ये देखकर दंग रह गई। उसने कहा, एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर ये कैसा ईमान है। और उसी मीडिया ने उसे इस्लाम की तरफ खींच लिया। कुछ ही दिनों में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरी हैरत अंगेज कहानी अमरीकी प्रोफेसर की। एक प्रोफेसर डॉक्टर वनेसा, इनका कहना था, मैंने देखा कि फिलिस्तीन के लोग सब कुछ खो देने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं, नमाज छोड़ते नहीं, दीन नहीं छोड़ते। यही बात उनके दिल को हिला गई। उन्होंने कुरान पढ़ा, इस्लाम को समझा और फिर कहा, वेस्टर्न मीडिया ने मुझे सालों तक इस्लाम के करीब आने से रोके रखा, लेकिन जब मैंने खुद पढ़ा तो मुझे सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वजह नंबर 3, सुकून, मानसिक चैन और सच की तलाश। रिपोर्ट में यह भी बताया गया 18% लोगों ने सिर्फ इसलिए इस्लाम अपनाया क्योंकि उन्हें इस्लाम पढ़कर सुकून मिला। जब उन्होंने तौहीद, क़यामत, नेकी, इंसाफ, रहमत, इन बातों को समझा, उन्हें एहसास हुआ कि ये मजहब इंसान को इस दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून देता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच की तलाश में थे। उन्होंने कई धर्म पढ़े लेकिन जब इस्लाम को पढ़ा तो उन्हें लगा यही वो सच्चाई है जिसे मैं तलाश कर रहा था। ईसाईयत अपनाने वालों की वजह बिल्कुल अलग निकली। रिपोर्ट कहती है 35% लोग ईसाईयत सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनका कोई करीबी मर जाता है, यानी मौत का डर, जीवन का अंत, मानसिक सहारे की जरूरत। इन वजहों से वो धर्म बदलते हैं। इनका धर्म परिवर्तन इस्लाम अपनाने वालों जैसा सच की तलाश जैसा नहीं होता। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म लोग क्यों अपना रहे हैं। IIFL रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू धर्म को एथनिक रिलीजन बताया गया, जबकि बौद्ध धर्म को ज्यादा लोग चुनते हैं क्योंकि वो शांतिपूर्ण और कम रस्मों वाला माना जाता है। लेकिन इस्लाम के मुकाबले ये संख्या बहुत कम है।
कुल मिलाकर निचोड़ ये है, IIFL के 52 पेज की रिपोर्ट जो टेलीग्राफ और कई बड़े मीडिया हाउस ने छापी वो साफ दिखाती है इस्लाम आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस्लाम की सच्चाई और दूसरी बड़ी वजह इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा। जी हाँ, जितना कोशिशें इस्लाम को बदनाम करने की होती हैं उतना ही ज़्यादा लोग इस्लाम की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। दोस्तों, इस्लाम का नूर किसी कैमरे, किसी चैनल, किसी पत्रकार, किसी एंकर से नहीं रुकता, क्योंकि जिस मजहब की हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा हो उसे कौन मिटा सकता है। इस्लाम की फितरत में ही लचक है, आप इसे जितना दबाओगे ये उतना ही ऊपर उठेगा। और ये बात सिर्फ किसी शायर ने नहीं कही, आज की रिपोर्ट ने इसे साबित भी कर दिया। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई कहानी चल रही है, लेकिन गज़ा की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, इम्तिहान है, सबक है और ईमान की मिसालें हैं। और इन्हीं मिसालों में से एक है वो नज़ारा, वो रोशनी, वो उम्मीद जिसमें 54 जोड़ों ने मलबे के बीच खड़े होकर निकाह किया। सोचिए, छत नहीं, घर नहीं, सुरक्षा नहीं, लेकिन दिल में भरोसा, आंखों में चमक और रब पर ऐसा यकीन कि दुनिया दंग रह जाए। दोस्तों, अगर आज की रिपोर्ट ने, इन कहानियों ने आपके दिल में एक चिंगारी जगाई है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उम्मीद, सब्र और ईमान सुर्ख काली रातों को भी रोशन कर देता है, तो इस वीडियो के बाद गजा का ये वीडियो मिस मत कीजिए। एंड स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके जरूर देखिए। वो सिर्फ एक शादी नहीं, एक सबक है कि जुल्म की आंधियां चाहे जितनी तेज हों, ईमान की रोशनी को कभी बुझा नहीं सकती।